जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे हैं बीएनबी की ताज़ा तरीन व खास खबरें। जेएसएलपीएस झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी बेंगाबाद के द्वारा आज़ादी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर एसबीईपी प्रारंभिक ग्रामीण लघु उद्यमिता कार्यक्रम योजना के तहत सखी मंडल के 75 दीदियों को 26,20,000 का ऋण वितरण किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, प्रखंड अध्यक्ष शिवपूजन राम, युवा नेता हसनैन आलम, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, छोटकी खरकडिया मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा, जेएसएलपीएस के बीपीएम राजेश कुमार, एनआरओ मेंटर राजेश कुमार, बीपीओ अंकित श्रीवास्तव, वाईपी श्याम सुंदर घोष, सीसी महेंद्र त्रिवेदी, सखी मंडल के दीदी नंदनी देवी, मीना देवी, रीना देवी, हसीना खातून, रेखा देवी, सुनीता देवी आदि कई लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम का मंच संचालन अकाउंटेंट बेला दीदी के द्वारा किया गया। आइए देखते हैं कैसे हुआ कार्यक्रम और क्या कहते हैं उपस्थित हुए प्रतिनिधि। तो फिर बने रहें बीएनबी से और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। जेएसएलपीएस बेंगाबाद के सौजन्य से आज़ादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर प्रारंभिक ग्रामीण लघु उद्यमिता कार्यक्रम योजना के तहत प्रखंड कार्यालय के सभागार भवन बेंगाबाद में 75 महिला सखी मंडल उद्यमियों को सामुदायिक उद्यम निधि के रूप में कुल राशि 26,20,000 रुपये का ऋण वितरण किया गया, ताकि सखी मंडल की सदस्य छोटे छोटे लघु उद्यम शुरू कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार कर सके। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, मंडल अध्यक्ष पूजन राम, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, युवा नेता हसनैन आलम, बीपीएम राजेश कुमार आदि के द्वारा किया गया। सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने कहा कि उद्यमिता कार्यक्रम सराहनीय पहल है, जिसके तहत हमारे गांव के गरीब महिलाएं एवं उनके परिवार इस परियोजना से जुड़कर अपना खुद का व्यापार शुरू कर रहे हैं, जिससे उनके आर्थिक स्थिति का विकास हो रहा है। साथ ही वे अपने समाज के प्रेरणा बन रहे, साथ ही व्यापार से मुनाफा तो होगा ही, ऋण भी समय से चुकता कर पाएंगे। इस मौके पर काफी तादाद में दीदियां मौजूद थी। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि हम ग्रामीण महिलाएं जो कुछ भी नहीं करती थी, घर तक सीमित थी, घर का खाना और चूल्हा तक ही सीमित थी, लेकिन जेएसएलपीएस में जुड़ के और समूह में जुड़कर सखी मंडल की दीदी लोग को आज इस तरह से प्रोडक्ट किया गया है, लोन देके, प्रशिक्षण देके और सारा सामान बनाने का जो एक अभी लहर चला हुआ है, कहीं साबुन बनाने का प्रशिक्षण, तो कहीं अचार बनाने का, तो कहीं सरफ बनाने का, कहीं मसाला बनाने का। ये सारा प्रशिक्षण के साथ सिर्फ प्रशिक्षण ही नहीं, इसके साथ हमें लोन भी दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि हम जिस हुनर को सीख लिए हैं उसको हम बिना आर्थिक मदद के बिना हम उसको बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हम लोगों को आर्थिक मदद भी दिया जाता है लोन के द्वारा, जो हम अपने प्रोडक्शन में लगाएं और उसका जो है किस्त हम चुका दें और मुनाफा से और हम अपना आगे का बिजनेस को डेवलप करें। और इस तरह से हमारी जो परिवार की आर्थिक स्थिति है उससे हम लोग उबर पाएंगे। ग्रामीण महिलाएं इसी सोच के अग्रसर होकर इन सारे कार्यक्रम को अभी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ और हुनर के साथ कर रही हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं नंदनी देवी, बेंगाबाद। मैं साबुन प्रोडक्शन का काम करती हूँ। इसके अलावा और भी कार्यक्रमों में, जेएसएलपीएस कार्यक्रमों में मैं कार्यकर्ता के रूप में भी काम करती हूँ। और थैंक यू। आज मैं इस फ्लैश मार्ट के माध्यम से यहाँ पर हूँ। थैंक यू। जी राजेश जी, आप बीपीएम साहब हो गए न, यहाँ बेंगाबाद के मनोनीत न हुआ, बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जी, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने 75 एमई को जी इंटरप्राइज प्रमोशन के लिए 26,20,000 रुपये का चेक वितरण किया है।
इस प्रोग्राम के तहत, और जितने भी हमारे सीआरपीएफ हैं उनको सर्टिफिकेशन देने का कार्य भी किया गया है इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। तीर पर भी मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ। प्राकृतिक पर्व कर्मा सभी दीदी आज अपने घर में कल मनाए होंगे और सभी दीदी तीज भी मनाए होंगे। मैं यह बात बताना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का एकमात्र सोच है आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत कहीं कहीं वह नई किरण दिखाई पड़ता है तो आप लोग के जो समूह जो दीदी लोग बैठे हुए हैं उसी से आत्मनिर्भर भारत की यही से किरण दिखाई पड़ती है। मैं बतलाना चाहता हूं, जीएसपीएस एक समूह है और 10 महिला का मिलकर जब एक समूह होता है तो प्राकृतिक रूप होता है, भगवान का रूप होता है, जिसको पंच परमेश्वर भी कहते हैं। वो 10 महिला जब मिल जाती है तो समाज का, देश का, राष्ट्र का अग्रसारी कहलाती है। आनंद तक क्यों सीमित रहते थे? ये जीएसपीएस का ही देन है कि आज आप घर से निकल करके ब्लॉक में बैठे। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत खुशी होती है। और जो कार्यक्रम है आज के समय में, इस कार्यक्रम के लिए माननीय विधायक जी को भी यहाँ पे आना था, लेकिन कुछ निजी कारण से, कुछ इमरजेंसी कारण से वो नहीं आ पाए, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मैं उनके तरफ से कि आज वो इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में इनका जो उद्देश्य है ऋण का वितरण करना। जो भी महिलाएं यहाँ से ऋण प्राप्त कर रहे हैं छोटे छोटे उद्योग के लिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो अपने ग्रुप के माध्यम से जो आपको लोन मिल रहा है, जो आपको ऋण दिया जा रहा है, उसको आप सदुपयोग कीजिए। आप अगर सही से उसका उपयोग कर पाएंगे तो हमको लगता है कि आपका आने वाला जीवन में जरूर कुछ न कुछ सुधार होगा। आप कहाँ की दीदी है, बताइएगा। कुतुबा के हम रहने वाले हैं। अच्छा, क्या ये स्टॉल लगाए, क्या बताना चाह रही हैं इस पर? ये लकड़ी जो है अगरबत्ती वाला जो देख रहे हैं ये, हाँ। उससे हम तैयार करते हैं अपने घर में। अच्छा, ये वाला हम ग्राम संगठन बैठक में, ऊपर कीजिए थोड़ा ऊपर। ग्राम संगठन बैठक में, तो समूह बैठक में, तो के बैठक में जाके इसको हम दीदी लोग को देते हैं और घर में अच्छे से हम इसको तैयारी कर लेते हैं। अगर कोई दीदी बोली कि हमको डब्बा वाला चाहिए तो ये हम डब्बा जो देख रहे हैं ये डब्बा वाला भी हम तैयार करते हैं। ये डब्बा वाला हम दुकान में देते हैं जहाँ की दुकानदार लोग भैया लोग बेचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रेखा देवी। चुनाव को ले लीजिए, उसमें आज पूरे 50% की आरक्षण महिला को दिया गया है, जो कि आगे 20-25 साल वर्ष पहले 20 वर्ष पहले जाइएगा तो देखिएगा महिला को कोई नहीं पूछता था, जेंट्स भी नहीं पूछता था। महिलाएं घर में रहे, जेंट्स कमा के आए, महिलाएं बनाए खाना और सब मिल के खाए। लेकिन आज महिलाएं को भी कमाने का सरकार ने जो ये ठाना है, जो महिलाएं को आरक्षण पहले पंचायती राज में दिया गया, उसके बाद आज सरकारी योजना, जितने भी सरकारी योजना ले लीजिए, नरेगा से, मनरेगा से, उसमें जितने भी योजना है सब में हमारे महिला समूह की दीदियाँ, अगर इनको नहीं है तो योजना बंद हो जाएगी, नहीं चलेगी। उसका मेट आप लोग महिला, आपके सिग्नेचर में इतना 1 रुपया नहीं निकल सकता। और अगर यदि कोई बेगमत प्रखंड में इस तरह का कार्य आप लोग के बिना पूछे हुए किया है तो उसकी शिकायत करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करें। साल हो गया आजाद होने में, और आजाद होने के लिए और आजाद करने के लिए हमारे कितने महापुरुषों ने, हमारी कितने बिरंगनाएं माताओं बहनों ने अपने आप को आहुति दिया, कुर्बानी दिया, और उनका एक ही मकसद और एक ही सपना था कि मेरा देश अंग्रेजों के गुलाम से मुक्ति मिले, गुलामी से मुक्ति मिले और मेरा देश आजाद हो। और यह आजादी के शुभ अवसर पर 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। और यह एक मिशन है जो हमारा ग्रामीण क्षेत्रों का जो बेरोजगार लोग है, जैसे पूरे भारत की आत्मा गांव में बसती है और हमारे गांव के लोग गरीब हैं, लाचार हैं, विवश हैं, और इस सपना को साकार करने के लिए
कि हमारे लोग आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, शिक्षा के ओर में, अधिकार के क्षेत्र में, हर एक जगह पर मेरा भारतवासी मजबूत और सशक्त हो। यही सोच के सपना के साथ हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने अपने आप को कुर्बानी दिया और निछावर किया, और इसीलिए आज हमको लगता है कि भारत सरकार की सोच है कि अमृत महोत्सव के रूप में यह कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। यह अमृत से कम नहीं है कि जिसने अपने आप को कुर्बानियां दिया, बलिदानियां दिया। आप सोचते होंगे कि ये आसान से मेरा देश आजाद हुआ या नहीं हुआ है। आप इतिहास को पढ़िए, जिस कौम को, जिस समाज को और जिस वर्ग को और जिस देशवासी को अपना इतिहास पता नहीं होता है, उसका विकास संभव नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ के उपस्थित सभी नौजवानों से, बुद्धिजीवियों से, सम्मानित माँ बहनों से कि इतिहास भी पता करें, इतिहास का भी पढ़ाई करें और अपना संविधान का भी पढ़ाई करें। हमारे अंदर में कुछ हक भी है तो मुझे कुछ अधिकार भी है। तो हक और अधिकार की बात करने के लिए हमें संविधान जानने की जरूरी है, और संविधान और हक दोनों एक दूसरे का पहलू के रूप में हम लोग काम करते हैं, देखते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। 75 साल मेरा देश आजाद होने में हुआ, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। और बड़ा ही विडंबना है कि गांव, भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन गांव के लोग विवश और लाचार हैं। इसके लिए एक आपका JSPL कार्यक्रम, आप जैसे मेरे महेंद्र भैया बताए कि पहले 10,000 तक का लोन दिया जाता था, लेकिन वह पैसा कर्ज के रूप में रह जाता था। फिर उसका देने के लिए हमें काफी परेशानी होती थी, उसका कोई मिशन नहीं होता था। लेकिन अभी हमारे महिला ग्रुप के माध्यम से हमारे लोगों को पहले प्रशिक्षित किया जाता है, और प्रशिक्षण प्राप्त करके हमारे लोग प्रशिक्षित होकर के और अपने मिशन को तैयार करते हैं, उद्यमी को तैयार करते हैं कि हमें किस क्षेत्र में काम करना है, किस ओर हमें काम करना है, कौन सा उद्योग हमें लगाना है, चाहे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, या कोई बिजनेस छोटा मोटा हो, साबुन बनाने का काम हो, अगरबत्ती बनाने का काम हो, सत्तू बनाने का काम हो, बकरी पालन करने का काम हो, गाय पालन करने का काम हो। यानी कि हमारे गांव में रहने वाले हमारे कम पढ़े लिखे हमारे माँ बहनें, मजदूर किसान भाई भी स्वरोजगार से जुड़ सके, इसके लिए यह कार्यक्रम है। और इसके तहत में हम लोगों को सरकार के माध्यम से समिति जो माध्यम गठन है, या सरकार का ही एक अंग है जो कि हम लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है, हम लोगों को उसका लाभ दिया जाता है। जो लोग सक्षम नहीं है उसको लोन के रूप में दिया जाता है। यानी कि हम लोग को सिर्फ इसको खाने और बचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश के एक एक लोग को आगे बढ़ने के लिए दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि यह देश महान तब होगा, मजबूत तब होगा जब हमारे एक व्यक्ति मजबूत इस देश का होगा, एक प्राणी हमारा मजबूत होगा, एक लोग हमारा पढ़ा लिखा होगा, तब मेरा देश महान हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ बोल देने से नहीं होगा, और इसके लिए हमें एक दूसरे को मजबूत करने की, परोपकार करने की, मदद करने की जरूरत है। और ये चीज हमें देखने को मिल रहा है, हर एक क्षेत्रों में देखते हैं हम, हर एक विभाग में देखते हैं करप्शन घुसा हुआ है नाम से ऊपर तक। लेकिन एक JSPL विभाग जो है, इसमें अभी तक करप्शन का बू नहीं आ रही है, और इसके माध्यम से 3 गुना और रात को गुना के हिसाब से मेरा बेंगाबाद प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश में इस तरह की संस्थाएं चल रही है, समूह चल रही है, और लोग इसका लाभ ले रहे हैं, और हमारे इस संस्था से जुड़े हुए लोगों का विकास, बहुमुखी विकास हो रहा है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि हमारे लोग जो भी उपस्थित हैं, जो छूटे हैं, जैसे कहावत में कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है और दूसरे को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए हम सबसे पहले एक मानव हैं, और मानव होने के नाते हम एक दूसरे को काम आ सकें, एक दूसरे को हम मदद कर सकें, एक दूसरे को आगे बढ़ा सकें। चाहे मेरा जो भी क्षेत्र है, हम राजनीति करते हैं तो राजनीति के क्षेत्र में ये विश्व अध्यक्ष हैं, इनका विश्व सूत्र पर इनका कार्यान्वयन करने का स्थिति बनता है, क्षेत्र है। ये पूरे प्रखंड का अध्यक्ष हैं। आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं लोग हैं, जहाँ भी कमी है,
जहाँ भी किसी प्रकार का करप्शन है, जहाँ विकास से लोग कोसों दूर है, इसको आंख दिखाने का, उसको नजर दिखाने का, उसको सरकार तक पहुंचाने का, जनप्रतिनिधियों तक इस बात को देने का आपके माध्यम से बहुत कुछ हो सकता है, ताकि लोगों का नजर उसी ओर जाए और यहाँ के जो भी लोग हमारे दुखी पीड़ित गरीब निसहाय लोग हैं उसका चौमुखी विकास हो सके। हम लोग सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। पार्टी और पॉलिटिक्स अपने जगह पर है, हम पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, धर्म से ऊपर उठ करके पहले हम हैं तो एक भारतवासी हैं और सभी भारतवासी हम सभी भाई भाई हैं। एक दूसरे को मदद करना हमारा फर्ज बनता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना मेरा फर्ज बनता है। एक भारतवासी मेरा मजबूत होगा तो मेरा देश मजबूत होगा, तब जाकर के मेरा देश आगे बढ़ने के लिए जो सपना भारतवासी देख रहा है कि विश्व गुरु मेरा भारत बने, तो वैसे नहीं होगा। जब एक प्राणी मेरा आगे बढ़ेगा तब जाकर के उसका नेतृत्व करता हमारा जो भी हमारे आप देखते होंगे कि देश का जो यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय हैं, अभी पूरा अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जो भारत का कभी प्रतिनिधित्व हुआ नहीं करता था, लेकिन ये सबों की देन है, सबों की मनोभाव की देन है। जो 193 देश का वोटिंग होता है, लेकिन इंडिया का जो हमारा वहाँ जज बनता है वो उसको 183 वोट प्राप्त होता है। तो ये सबका प्यार है और ये सबका महत्व बनता है। इसमें सभी भारतवासियों का माथा इससे गर्व से सीना चौड़ा होता है। इसलिए हम सभी ऐसा काम करें जिससे पूरे भारतवासी का सीना चौड़ा हो, गर्व से माथा ऊंचा हो और सबका विकास हो और हमारे देश के सभी लोग सुखी चैन के साथ में भाईचारे के साथ हम लोग मिलजुल करके रहें। इसी कड़ी में हम कुछ और बताना चाहता हूं थोड़ा सा कि हमारे दीदी लोग, जैसे हमारे हसनैन जी बता रहे थे कि घर आंगन तक सीमित दीदी लोग रहती थी, लेकिन हमारे दीदी लोग अभी ट्रेनर का रूप में काम कर रही है। पहले अभी हमारे केरल से हमारे को साथी बता रहे थे कि केरल से आए हैं, बहुत सा हमारा दीदी लोग साथी लोग आते थे और यहाँ पर आकर के हम लोग के माँ बहनों को ट्रेनिंग दे करके उद्योग लगाने के लिए बताते थे। लेकिन हमारा भेंगावत प्रखंड की भी सैकड़ों ऐसा दीदी है, बहुत से नौजवान साथी लोग हैं जो ट्रेनर होकर के अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। तो ये बहुत दिन से नहीं, हमको लगता है 3-4 साल के दरमियान में ये उन्नति हम लोग को देखने को मिला है। तो जब हम कोई मिशन लेकर के आगे बढ़ेंगे और अच्छे सोच के साथ बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा जो दुख है, जो हमारा गरीबी है, वो निश्चित दूर होगा और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। यही सोच और सपना के साथ में हम तमाम यहाँ बैठे हुए सभी माँ बहनों का, भाई बंधुओं का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं रूबी और आप देख रहे बीएनबी की ताजा तरीन व खास खबरें। अगर आपको हमारा न्यूज पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो लगातार खबरों को देखने व सुनने के लिए बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सच में जयते, वंदे मातरम।